ग्राम सभा हो, वार्ड सभा हो, महिला सभा हो, संसद हो, इन सब तरीकों को मिला के एक बनाई जाती है जो योजनाएँ। यानी हम जो भी सरकार की योजना आती है, चाहे वो छोटी योजना हो या बड़ी योजना हो, उसको सार्वजनिक तौर से बैठकर ग्राम सभा में सभी लोगों को ये बताते हैं कि ये सरकार ने काम दिया है, इस पर हमको काम करना है और आपको क्या करवाना है। व्यक्तिगत प्रभाव से मैंने सभी से, ये नहीं कि मैं ही करूँ केवल काम, यानी यदि कोई सड़क हमसे नहीं बनने वाला है, हमारे पास राशि नहीं है, तो हम माननीय विधायक जी से मांग लेते हैं, माननीय जिला परिषद जी से मांग लेते हैं, सांसद महोदय से मांग लेते हैं, समिति सदस्य है उससे भी करवा लेते हैं, प्रमुख जी से करवा लेते हैं। यानी इस तरीके से पीडब्ल्यूडी से करवा लिए हैं, आरईडब्ल्यू से करवाए हैं। तो अपने पंचायत में हमारा कोई भी सड़क या कोई भी वर्क, जरूरी नहीं कि हम मुखिया हैं तो हम ही केवल करें। हमारा सोच है कि पंचायत के अंदर चाहे जिसके भी मद से आए, उसका पैसा का वहाँ पर उपयोग हो और हमारा विकास के क्षेत्र में पंचायत में सबसे अग्रणी में जाए। है कि पंचायत सचिव एक, उसको 5-5 पंचायत डेवलप दिया गया है। अब सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक दिन छुट्टी का दिन। कोई भी योजना बनाने के लिए सचिव की आवश्यकता है कि हर हाल में रहे हो। सरकारी तंत्र जो है यदि सुधर जाए तो मुखिया को कोई दिक्कत नहीं है। वो चीज़ करना चाहते हैं या हम जानते भी हैं कि हम बहुत बेहतर कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा धर्म संकट तो है, क्योंकि टेक्नोलॉजी या टेक्निक जो हैंड्स है वो उन लोगों के पास है। जल संचय पर हमको वर्क करना है, तो इसके लिए थोड़ा मदद तो सरकार को स्पेशली हमको देना पड़ेगा। सरकार से मांग करेंगे कि भाई हम इस पर काम करना चाहते हैं। अब बताइए कि कुआं हमारे यहाँ 72 है अभी तक, हमने पिछले साल दिया लिख के। चालू है या कुआं हमारा 72 है, यानी उसको बनाना है और उसको उड़ाई करके उसको बहुत सुंदर बनाना था। सरकार की योजना ही है कि कुआं उड़ाई या कुआं का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। लेकिन धर्म संकट ये है कि सॉफ्टवेयर पर वो नहीं है, यानी हमारे यहाँ सरकारी कुआं नहीं है। आखिर सरकारी कुआं कौन देगा, बताएगा ना, पदाधिकारी ही बताएंगे। हमारा 1 साल से हम इस पर काम करना चाह रहे हैं, लेकिन 1 साल के अंदर हमारे पंचायत क्या, हमारे ब्लॉक के 23 पंचायत में से 17 पंचायत में कुआं ही नहीं है। अब बताइए कि क्या ये सक्सेस करेगा क्या? वाटर कंजर्वेशन को आप लोकेट करिएगा, पानी को जमा करने के लिए तो सोखता चाहिए। पानी बर्बाद कहाँ हो रहा है, उसको बचाने के लिए सोखता चाहिए। अब आप सोखता के लिए मद दीजिए, क्योंकि इस पे तो भारी भरकम पैसा लगता है। अब आप कहिए कि सरकारी चापाकल जहाँ है वहीं पे सोखता बनेगा क्या? सरकार कहती है कि सरकारी चापाकल जहाँ होगा वहीं पे केवल सोखता बनेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्राम सभा तो हमको लगता है कि 4 महीने में 6 हो चुका है। हाँ, 4 महीने में 6 हो चुका और 1 साल में कितना करवा देते? है। सरकार का तो विशेष आम सभा 24 को हुआ, उसके पहले 11/2 को हुआ। यानी नियमित तौर पर करवाते नियमित तौर से आम सभा हम माइकिंग करके बाजा बजा के लोगों को कहते हैं। इस ग्रामीण क्षेत्र का 2-3 बिंदु को सुधार दिया जाए तो हम उम्मीद रखते हैं कि सब चीज़ हो जाएगा। नियंत्रणशीलता किसके अंदर होगा, ब्यूरोक्रेसी या गवर्नर ऑफ पंचायत? ब्यूरोक्रेसी थोपता है, ग्राम पंचायत जो सोचती है वो उसको लागू होने नहीं देता। हकीकत है ये। गवर्नमेंट ऑफ बिहार भी ग्राम पंचायत को 28 पावर मिला हुआ था 73वां संशोधन में 1992 में, आज तक उसने इम्प्लीमेंट किया है क्या बिहार में? नमस्कार, गांव तक बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं सुबोध सिंह। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि उनका मुखिया कुछ नहीं करता है, उनका मुखिया निकम्मा होता है। अगर वो कुछ काम करता भी है तो 5% और 10% का उसमें वो खेला कर जाता है। लेकिन हमारे साथ आज एक ऐसे मुखिया हैं जिनके कामों से खुश होकर प्रधानमंत्री ने इन्हें पूरा पुरस्कार दिया है। अपने हाथों से उन्होंने पंचायती राज दिवस के दिन इनको एक पुरस्कार दिया है। हमारे साथ पंकज कुमार शर्मा है, अंधरवाड़ा पंचायत के मुखिया है। इनका प्रखंड हाजीपुर पड़ता है, जिला वैशाली है। इनसे ही जानेंगे कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया कि प्रधानमंत्री भी खुश हो गए, इनकी तारीफ करने के लिए वो बाध्य हो गए। पंकज जी, जिला में लगभग 250 से ऊपर मुखिया है, 250 से 300। आप ही क्यों, आपने ऐसा क्या कर दिया कि प्रधानमंत्री आप ही को सिर्फ पुरस्कार देते हैं? सबसे पहले तो आपको नमस्कार, धन्यवाद सुबोध जी, आप आए हैं इस पंचायत का जानकारी लेने के लिए। देखिए, सभी मुखिया अच्छे होते हैं, कोई मुखिया खराब नहीं होते हैं। जीपीडीपी का पुरस्कार हमें मिला है, बताइए। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, यानी ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए हमने जो प्रपोजल्स बनाए थे, ग्राम सभा हो, वार्ड सभा हो, महिला सभा हो, संसद हो, इन सब तरीकों को मिला के एक बनाई जाती है जो योजनाएं। यानी हम जो भी सरकार की योजना आती है, चाहे वो छोटी योजना हो या बड़ी योजना हो, उसको सार्वजनिक तौर से बैठकर ग्राम सभा में सभी लोगों को ये बताते हैं
कि ये सरकार ने काम दिया है, इस पर हमको काम करना है और आपको क्या करवाना है, उन चीज़ों को भी हम लोग उस ग्राम सभा में लेते हैं। तो ग्राम सभा का प्रपोजल और वही चीज़ सरकार के पास जाता है, जिसके कारण एक पंचायती राज में इसकी योजना बनाई जाती है। तो इसके जो क्रम था, इस क्रम में मैंने अच्छा किया और सभी मुखिया ने भी किया होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे माननीय मुखिया जी हम ही एक हैं, सभी ने किया है। लेकिन होता है कि हमारा उनसे बेहतर था, तो उस लेके प्रधानमंत्री जी या राज्य स्तर से जो टीम आई आपको थी। पुरस्कार के लिए चुना गया। तो लगभग 6 साल आपके मुखिया बने हो गया है। 2016 में मुखिया बने थे। 6 साल की अगर सबसे बड़ी उपलब्धि पूछी जाए या 6 साल में उपलब्धियाँ क्या रही आपकी ये पूछी जाए तो क्या है? 6 साल में जितना भी सरकार की योजना थी, जैसे मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना जब शुरू हुआ था, उस कार्य का जो था इम्प्लीमेंटेशन करना, उसको हमने बखूबी से निभाया। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में हमारे यहाँ 14 वार्ड था, जिसमें एक वार्ड मुसहरी जो था 5 नंबर, जो पीएचडी द्वारा पहले से आच्छादित था, और 13 वार्ड बचे थे। तो 13 वार्ड में हमने नल जल का कार्यक्रम किया और आज के तिथि तक हमारे यहाँ नल जल योजना बखूबी ढंग से चल रहा है और हमारा प्रयास है कि मैं जब तक मुखिया रहूँ तब तक उसको निर्वहन करूँ। गली नली के क्षेत्र में भी मैंने पूरे पंचायत के अंदर जितने भी नई सड़कें थी, सबों को बनवाया है, बेहतर बनवाया है। और बहुत ऐसे कार्य हैं जो सामाजिक स्तर से थे, जो एक समाज के अंदर रह के करना चाहिए, हमने उसको पूरा प्रयास किया है कि वो अच्छे ढंग से हो। इसलिए पुनः दोबारा मुझे लोगों ने चुना। 2016 से 21 था और 21 के बाद पुनः दोबारा हमें मौका दिया है और मैं पूरा अपने दिल से और हृदय से यह प्रयास करूँगा कि पुनः अगला 5 साल जो हमारा रहेगा, वो इतना बेहतर हो कि फिर कोई ना कोई पुरस्कार हम जीत पाएँ। जैसे प्रधानमंत्री का एक योजना है, प्रधानमंत्री ने खुद उसमें इंटरेस्ट लेते रहते हैं, स्वच्छ भारत योजना। उसके लिए कुछ पंचायत में काम हुआ है? स्वच्छ भारत योजना में शौचालय पर बहुत ज़्यादा फोकस था। लगभग 1800 लोगों को शौचालय हमारे यहाँ राशि प्रदान की गई है। नहीं, वो तो आपने बताया बातचीत के क्रम में कि आपका जो ओडीएफ घोषित हो चुका है। लेकिन इसके अलावा जो यत्र-तत्र लोग गंदगी करते रहते हैं, जहाँ-तहाँ कूड़ा फेंक देते हैं, उसके निपटारे के लिए जब पंच आपको बेस्ट अवार्ड दिया जा रहा है, तो आपसे सवाल पूछा ही जाएगा। अभी उसके ऊपर पूरा काम चल रहा है। जैसे सफाई कर्मी जो इसमें आएंगे, स्वच्छताग्राही जिसको बोलते हैं, उसकी नियुक्ति कर ली गई है। स्वच्छताग्राही की नियुक्ति तुरंत बाद यानी अगले माह से हमारे पंचायत पर युद्ध स्तर पर हर क्षेत्र में साफ और सफाई का जो है, जितने भी सरकार के स्वच्छता से संबंधित है, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट का वर्क हो, लिक्विड का हो, सॉलिड का हो, इस सब पर हमारा प्लान बना हुआ है और अगले माह से यानी मई महीने से सारे वर्क डन मिलेंगे। यानी स्वच्छता पर काफ़ी फोकस हमारा भी है कि सारे चीज़ जो भी सरकार हमको इम्प्लीमेंट कर रही है, हम उसको पूरे धरातल पर इम्प्लीमेंट कर अच्छा रहे हैं। पंकज जी, एक चीज़ बताइएगा कि आप जो काम कर जाते हैं, कोई दूसरे मुखिया नहीं कर पाते हैं। समस्या कहाँ आती है? चूँकि आप लंबे समय से जुड़े हैं हुए हैं पंचायत चुनाव से जुड़े हुए हैं, 16 में बने हैं, दूसरी बार फिर मुखिया बने हैं। आपको कहीं न कहीं पता होगा, प्रॉब्लम कहाँ आता है? देखिए, समस्याएँ देहाती क्षेत्र ही है। गाँव और देहात में और शहरों में काफ़ी अंतर है। अब नहीं, चूँकि दूसरे दोनों मुखिया फेल हो जाते हैं। कई जगह फेल हो जाते हैं, लोगों का आरोप होता है कि निकम्मे हैं, इनको कुछ आता ही नहीं है या कुछ काम करने भी आता है तो फिर 5% 10% ये खेला खेलते हैं। देखिए, 5% 10% का खेल नहीं है। मामला यहाँ ये है कि जितनी राशि सरकार द्वारा दी जाती है, उससे भी इतर होके कुछ अपने स्तर से भी सरकार चलाने में खर्च करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत मुखिया जी नहीं होंगे जो सक्सेस कर पाते हैं। उसका कारण है कि सभी नहीं हो सकते हैं कि कहीं न कहीं से मदद लाएँ या किसी ट्रस्ट से लाएँ, किसी माननीय विधायक से लाएँ, जिला परिषद से लाएँ। तो मैंने ये सब यानी किया है। व्यक्तिगत प्रभाव से। हाँ, व्यक्तिगत प्रभाव से मैंने सभी से, ये नहीं कि मैं ही करूँ केवल काम। यानी यदि कोई सड़क हमसे नहीं बनने वाला है, हमारे पास राशि नहीं है, तो हम माननीय विधायक जी से माँग लेते हैं, माननीय जिला परिषद जी से माँग लेते हैं, सांसद महोदय से माँग लेते हैं, समिति सदस्य है उससे भी करवा लेते हैं, प्रमुख जी से करवा लेते हैं। यानी इस तरीके से पीडब्ल्यूडी से करवा लिए हैं, आरईडब्ल्यू से करवाए हैं। तो अपने पंचायत में हमारा कोई भी सड़क या कोई भी वर्क, ज़रूरी नहीं कि हम मुखिया हैं तो हम ही किसी मत केवल से हो, करें। किसी मत से। हमारा सोच है कि पंचायत के अंदर हाँ, चाहे विकास जिसके भी मद से आए, उसका पैसा का वहाँ पर उपयोग हो और हमारा विकास के क्षेत्र में पंचायत जो है सबसे अग्रणी में जाए। यही हमारा रहता है और इसी के कारण है
कि हमने सभी जगह से लाया पैसा। यानी दूसरे मुखिया श्रेय लूटने में पीछे छूट जाते हैं विकास के। अब ये चीज़ तो हम नहीं बोल सकते हैं ना कि श्रेय उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं यही ना, अगर आप विधायक से काम करवाइएगा तो फिर वहाँ क्रेडिट आप नहीं ले पाइएगा, वो तो विधायक ले जाएंगे। ठीक है, विधायक को कौन बनाया? विधायक को भी तो हम ही बनाते हैं ना। हमको जनता बनाती है, उनको भी जनता बनाती है। हमारे पास यदि 25 लाख का मद है, 25 लाख में हमको लगता है कि यानी मकसद पंचायत में गाँव नहीं का है, विकास होना चाहिए। यदि 25 लाख में हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है तो अन्य स्रोत तो भी है। तो अन्य स्रोत में हमारे पास माननीय विधायक जी हैं, ये लोग बहुत मदद करते हैं और बहुत ही इन्होंने मदद किया है। अब हमारे एमएलसी साहब नया में बने हैं, अब उम्मीद रखते हैं कि भविष्य में उनसे भी हम लें और अपने क्षेत्र का विकास कराएं। विदुपुर स्टेशन एक मार्केट बना हुआ है, जहाँ कुछ दिनों से कुछ गड़बड़ियाँ, पुरानी पॉलिटिक्स का मैटर था, अब वो भी सोल्व हो गया और उम्मीद रखते हैं कि इस साल वो एक बेहतर मतलब बाजार बनेगा। अच्छा, अधिकारियों का सहयोग कितना मिलता है एक मुखिया को? देखिए, अधिकारियों का सहयोग तो मिल ही रहा है, लेकिन मिल रहा है, मिलता कितना है, सभी लोगों को कितना मिलता सभी लोगों को अब नहीं बता सकते हैं, लेकिन सभी हमको मुखिया तो प्राप्त हुआ है। अब देखिए, जमीनी स्तर पर है कि पंचायत सचिव एक, उसको 5-5 पंचायत डेवलप दिया गया है। अब सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक दिन छुट्टी का दिन है। कोई भी योजना बनाने के लिए सचिव की आवश्यकता है कि हर हाल में रहे वो। सरकारी तंत्र जो है यदि सुधर जाए तो मुखिया को कोई दिक्कत नहीं है। हम वो चीज़ करना चाहते हैं या हम जानते भी हैं कि हम बहुत बेहतर कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा धर्म संकट तो है, क्योंकि टेक्नोलॉजी या टेक्निक जो हैंड्स है वो उन लोगों के पास है, हमारे पास वो नहीं दिया गया है। अब नया में कंप्यूटर ऑपरेटर आया, आरटीपीएस हमारा चालू हो गया है, तो आरटीपीएस काउंटर से बहुत लाभ हो रहा है लोगों को। पंचायत सरकार भवन बनने की बात है, आपके यहाँ है पंचायत सरकार नहीं, भवन? 1.5 बरस से हम इंतजार कर रहे हैं। हमारा कागज 1.5 बरस से समाहरणालय में पड़ा हुआ है। 1.5 बरस सरकार कहती है कि बहुत जल्दी से जल्दी कर दिया जाए, लेकिन हम अधिकारी की बात जब आप करते हैं तो हम किस अधिकारी से बात करें? सबसे तो बात कर ही लिया है। आशा दिया गया है कि 5 तारीख तक आपको संभावित है कि 5 मई तक आपको सरकार भवन का स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। सहयोग तो मिला है और आगे भी वो आशा रखते हैं कि सहयोग मिले और ईमानदारी से मिले। सहयोगात्मक का मतलब है कि हम जितना दे रहे हैं उसका दुगना आप भी दीजिए, हम भी तिगुना देंगे, तब सहयोग जाके तब पंचायत का डेवलपमेंट होगा। केवल मुखिया पर थोप देने से डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि मुखिया अच्छा, ये क्या फंडा है कि पहले जो मुखिया है कि आप खुद से काम करवाइए और बाद में सरकारी जो पैसा है बाद में दिया जाएगा, ये क्या फंडा है? हाँ, ये चीज़ अब आया है, इसलिए आया है बताते हैं आपको। पिछले बार जब पहले नहीं था, पहले चेक कटता था। कब से हो रहा है? ये जो नल जल योजना आई थी, तो बहुत ऐसे जगह पेपर में ही हम पढ़ते हैं, देखे हैं कि बहुत ठेकेदार को दे दिया गया पैसा, चेक दे दिया गया 7 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का। हुआ क्या कि चूंकि वार्ड सदस्य उतना पढ़े लिखे होते नहीं है, दिया गया वार्ड सदस्य पैसा तो दे दिए, लेकिन काम नहीं करवा पाए। टेंडर जिसको मिला वो लेके पैसा भाग गया, तो सरकार को इसमें फजीहत हो गई। अब फजीहत होने का परिणाम स्वाभाविक है, रूल है कि भाई पैसा आपको मिला तो काम होना चाहिए। सरकार ने ये पॉलिसी बनाई कि नहीं, पहले आप काम करके, ये स्थल पर यदि काम है और जियो टैगिंग हो गया तो पैसा तो है ही आपके पास, आप पैसा लेके उसको दे दीजिए। इससे हमको कोई एतराज नहीं है, एकदम बहुत अच्छा काम हुआ है। पैसा पहले लगाइए, पैसा क्या है? अब पैसा लगाने के लिए कोई तैयार नहीं हो तो वहाँ काम नहीं होगा, इसका मतलब यही ना हुआ? नहीं, पैसा क्यों नहीं लगाइएगा आप? अगर नहीं लगाने के लिए कोई तैयार हो तो देखिए, आप ये चीज़ तो स्वाभाविक है कि कई तरह की समस्या कहीं आ जाती है जहाँ कोई पैसा लगाना नहीं चाहता है। ये होगा, ये भी होना है, हो सकता है, क्योंकि सभी के पास फिर तो वहाँ काम नहीं होगा, संसाधन जुटाने की क्षमता नहीं हो पाएगी। फिर तो वहाँ काम नहीं होगा। देखिए, तो आप लोगों ने आवाज नहीं उठाया इसके होगा। तो आप लोगों ने आवाज नहीं उठाया कि नहीं ये तो गलत तरीका है? देखिए, पारदर्शिता उठाएगा रखने तो के प्रतिनिधि है ना आवाज ना, उठाएगा प्रतिनिधि, इसमें कहीं हम शंका नहीं करते हैं, उठेगा ही। क्योंकि अभी तो 7 महीना हो गया है, डोंगल बना नहीं है। 7 महीना से मुखिया जी लोग जीत के बैठे हुए हैं और एक भी अपने स्तर से काम पंचायत क्या पूरे बिहार के अंदर नहीं हो रहा है। ये हमको खूब पता है। मनरेगा का सिस्टम जो था सेम सिस्टम इसमें आ गया है। मनरेगा में था कि काम करके आइए, साल भर बाद पैसा लीजिए, 2 साल बाद पैसा लीजिए। इसमें है कि कम से कम राशि तो आपके पास है, काम करिए। पैसा जो पहले होता था कि चेक काट लिए, 5 महीना बाद जैसे काम करेंगे, साल भर बाद काम करता था लोग, और स्थल पर जांच हो रहा है तो वहाँ काम ही नहीं है। तो सरकार तो ये सही किया, हम तो इसका समर्थन करते हैं कि ठीक है, इसमें पारदर्शिता क्या होगी कि मुखिया का भी जान बचा रहेगा ना, या जो भी प्रतिनिधि इसको काम करेंगे उनको बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, पैसा लगेगा पहले, तो कौन सा ऐसा काम है जो बिना पैसा का होता है, बताइए? नहीं जो धनपति है वो तो करवा देंगे, लेकिन जो धनपति नहीं है उनके सामने समस्या आएगी ना। अरे वो जुगाड़ पद्धति वो भी बैठाना लेंगे, बिहार है ना, बिहार में जुगाड़ पद्धति बहुत चलता है, वो बैठा लेंगे।
तब तो फिर तो वहाँ वही बात हो जाएगी कि नहीं 5% हमको दे दीजिएगा ये। अब देखिए ये चीज़ तो सर्कुलेट है, सिस्टम जो फिर है ना आपके यहाँ सर्कुलेट। जो काम जितना बढ़िया पारदर्शिता से हो पाया वहाँ नहीं हो पाएगा ना। हाँ, ये तो समस्या हो कहना सकती है। मुश्किल है। हाँ, ये तो होगा ही। मान लीजिए बहुत मुखिया ऐसे होंगे जिनके पास पैसा नहीं है। अब मान लीजिए एक सामुदायिक भवन बनाना है, 15 लाख का उसका योजना बना। अब 15 लाख में पहले जियो टैगिंग होने के बाद एडवांस आप नहीं लेते, पहले एडवांस आप काटते थे चेक, अब एडवांस आप नहीं कर सकते हैं। आप काम शुरू कीजिए, बिल बनवाइए, वाउचर बनवाइए, एमवी बनाइए और तुरंत पैसा मिलेगा आपको। तो आप ही मुखिया है ना, आप ही को डोंगल से पैसा जाना है। तो काम करके पैसा लेने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुतों को दिक्कत होगा, तो जिसको होगा वो अपना देखेगा। हम इसमें तो पूरे आदमी का नहीं बता सकते हैं। प्रधानमंत्री ने आपकी तारीफ की है, यानी निगाहें अब आप पे टिक गई है, सभी लोग आपको जानने लगे, मतलब जो नहीं जानते थे वो भी जानने लगे हैं, तो फिर उम्मीदें भी बढ़ गई। 4 साल बाकी है। हम उनके पूरे जो भी हमको काम दिया जाएगा, उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। हम काम तो दिया जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं कि आप क्या काम लाने की कोशिश कीजिएगा? देखिए उसके अलावा सरकारी जो योजनाएँ हैं, सरकारी योजनाएँ हैं उन आपके नहीं चाहने से भी वो आ सकता है। लेकिन आप क्या चाह रहे हैं कि अलग हट के क्या है? देखिए अभी 9 थीम्स पर हम लोगों को कार्य दिया गया है, इसमें से एक चुनना है। सबसे बड़ी बात है कि हमने चुना था कि भाई हम वाटर सैनिटाइजेशन का वर्क देखेंगे। वाटर सैनिटाइजेशन में आता है कुआँ, सोख्ता या जल को संग्रहण करके जल बचाओ, पानी बचाने का कार्यक्रम है। तो इस पर हम काम करना चाहते हैं। हमारा शौक भी है कि इस पर हमको अच्छा से काम करें। और क्या थोड़ा 8 और क्या वर्क है? 8 वर्क है, जैसे भुखमरी है, भुखमरी पर वर्क है। वो सभी आपकी पंचायत समस्या के होगा मुखिया नहीं। ले सकते हैं। आपके यहाँ समस्या तो होगा नहीं। नहीं, ऐसा कहीं भी हमको नहीं लगता कि बिहार के अंदर होना चाहिए। बिहार के अंदर हम कह रहे हैं कि चूँकि जब अनाज दुगना मिल रहा है प्रधानमंत्री के राज में, तो ये भुखमरी का तो तो नहीं योजना रहेगा। बनाते कौन है? भुखमरी का योजना कहाँ से आ गया? ये बना मतलब बिहार सरकार का ये स्कीम है कि सेंटर से आया है? देखिए ये एसजीडी है ये यानी ये दुनिया के हर देश में ये प्रोग्राम चलता है। भारत के अंदर भी ये चल रहा है। नहीं, अब व्यवहारिक अब व्यवहारिक तो है नहीं। अब ये नहीं व्यवहारिक है, व्यवहारिक कैसे नहीं है? ज़रूरी नहीं कि बिहार में ये नहीं हो, बंगाल है, उड़ीसा है, बहुत गरीब स्टेट है। वहाँ पर हंगर जो सिस्टम है, वहाँ बहुत ज़्यादा है। अब बिहार है तो अच्छा, आपने कहा कि वाटर हाँ, तो वाटर मैनेजमेंट पर काम रिसाइक्लिंग का करना है, वाटर का मैनेजमेंट करना है कि पानी कैसे हम बचा सकें। जल संचय पर हमको वर्क करना है। तो इसके लिए थोड़ा मदद तो सरकार को स्पेशली हमको देना पड़ेगा। सरकार से माँग करेंगे कि भाई हम इस पर काम करना चाहते हैं। अब बताइए कि कुआँ हमारे यहाँ 72 है अभी तक। हमने पिछले साल दिया लिख के। चालू है या बंद? कुआँ हमारा 72 है, यानी उसको बनाना है और उसकी उड़ाही करके उसको बहुत सुंदर बनाना था। सरकार की योजना ही है कि कुआँ उड़ाही या कुआँ का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। लेकिन धर्म संकट ये है कि सॉफ्टवेयर पर वो नहीं है, यानी हमारे यहाँ सरकारी कुआँ नहीं है। आखिर सरकारी कुआँ कौन देगा? बताएगा कौन? बताएगा ना, पदाधिकारी ही बताएंगे ना। हमारा 1 साल से हम इस पर काम करना चाह रहे हैं, लेकिन 1 साल के अंदर हमारे पंचायत क्या, हमारे ब्लॉक के 23 पंचायत में से 17 पंचायत में कुआँ ही नहीं है। अब बताइए कि क्या ये सक्सेस करेगा क्या? हम वाटर सैनिटाइजेशन पर वर्क करना चाहें, कुआँ ही नहीं हो पाएगा। अब हम कुआँ कह रहे हैं कि 72 हमारे यहाँ है, सरकार कहती है कि निजी है कि सरकारी है। तो कुआँ से पानी निकलेगा तो निजी ही केवल तो नहीं होता है ना, पानी तो सबके लिए है। सरकार को ये पॉलिसी लाना चाहिए कि गाँव के अंदर जितने भी कुएँ हैं, चाहे वो निजी हों, निजी अच्छा एक बात बताइए, निजी कौन खनवाएगा? 1980 में मेरा जन्म हुआ, सारे कुआँ 1980 के पहले के हैं। तो 80 के पहले आज 20 साल उधर 20 साल इधर 40-42 बरस हो गए। तो सरकारी कुआँ क्या सरकार के अंदर ही पता नहीं है उसको सरकार को कि हाँ हमारा 40 को या 70 को कुआँ उस पंचायत के अंदर है। तो सरकारी हो गया या निजी हो गया? निजी और सरकारी करके क्या पॉलिटिक्स है ये? निजी और सरकारी करके इसको बर्बाद करने का ही पॉलिसी है, काम नहीं हुआ धरातल पर। और मुखिया बदनाम हो 5 साल कि मुखिया ने काम नहीं किया। कई जगहों पर कुआँ शुरुआत किया गया, कहीं 2-4 गो हमारे ब्लॉक में 5 गो कुआँ बना है, क्योंकि उनके नेट पर ये शो कर रहा था कि यहाँ कुआँ सरकारी है। ये पॉलिसी को हटाना पड़ेगा सरकार को कि निजी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर करके गांव के देहात का विकास आप नहीं कर सकते। गांव है, गांव के अंदर जो भी कुआं है, आप यदि उसको बनाते हैं तो ऑलरेडी वो सरकारी मद से यदि बनता है तो सरकारी हो गया। तो आप उसको क्यों नहीं आप ले रहे हैं, अधिग्रहण कर रहे हैं कि भाई हाँ ये कुआं बना और यही कुआं रहेगा, बेहतर रहेगा, पानी उससे सब उपयोग करेगा। यही होना चाहिए। ये स्वच्छता का है। तो वाटर कंजर्वेशन को आप लोकेट करिएगा तो पानी को जमा करने के लिए तो स्वच्छता चाहिए। पानी बर्बाद कहाँ हो रहा है, उसको बचाने के लिए स्वच्छता चाहिए। अब आप स्वच्छता के लिए मद दीजिए, क्योंकि इस पे तो भारी भरकम पैसा लगता है ना।
अब आप कहिए कि सरकारी चापाकल जहाँ है वहीं पे सोख्ता बनेगा केवल। सरकार कहती है कि सरकारी चापाकल जहाँ होगा वहीं पे केवल सोख्ता बनेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चीज हो सिस्टम कि एक वार्ड 9 नंबर मान लीजिए है उदाहरण के लिए, तो वहां पे यदि 100 चापाकल है, चाहे वो निजी हो चाहे, पानी तो कल से गिरेगा तो वो निजी ही पानी थोड़ी गिरता है। पानी तो पानी है जिसको बचाना है हमको। तो उसके लिए 10 घर पर एक व्यवस्था हो कि एक सोख्ता बने और उस सोख्ता में सबका पाइपलाइन जोड़ के उस पानी को कंजर्व करके उसको हम रिजर्व करें कि पुनः पानी जो है जमीन के अंदर जाए। तो ये पर हम काम करना चाहते हैं। हमारा एक सोच है कि इस चीज को करेंगे यदि तो हर गांव के अंदर। हाँ, हमने ये प्लान बनाया है। अभी ये हम जिम्मेदार लोगों को प्लान बताया नहीं, ये चीज अब बन के जा रहा है, इस पर काम चल रहा है। हमारा सिस्टम पर हमारे लोग बैठे हुए हैं, वो बना रहे हैं और हमने ये बताया है कि भाई हमको 2-3 चीज पर एकदम काम फोकस वाइज करना चाहिए। अब पानी बचाने के लिए सर एक सोख्ता सरकारी कल ही नहीं है। ये बात हमारा सरकार के पास जाएगी, यदि सुनेंगे तो बताएंगे ही। हम उनसे राय लेंगे, बैठेंगे, बातचीत होगी। ट्रेनिंग्स अभी तक नहीं किया गया। जो आप पूछे क्वेश्चन हमसे कुछ देर पहले कि आप स्वच्छता पर क्या बात करना चाहते हैं, उसका प्रशिक्षण होना चाहिए ना। जरूरी तो नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं वो सरकार दे रही है। सरकार कहती है कि ये चीज होना चाहिए। 30 रुपए भी नल जल योजना के असूली है, हमारे यहाँ हो रही है। कुछ लोग हैं जो नहीं दे रहे हैं पैसा, तो उसके लिए मुखिया को पावर होना चाहिए कि यदि कोई पैसा नहीं देता है, चूंकि जवाबदेही तो दोनों की है ना, सरकार की और जनता की। तो जनता यदि हमको वोट देके जिताया है, ये जरूरी नहीं है कि करप्शन बढ़ाने के लिए हमको जिताया है। उस पर कुछ गवर्नेंस होना चाहिए और गवर्नेंस में नियम कहता है कि यदि 200 कनेक्शन है तो 2-6 हज़ार रुपये हमको आना चाहिए। और जो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं उसके लिए पावर या एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि कम से कम वो पैसा भुगतान करे, नहीं तो कोई ना कोई रूल लाया जाए। और यही चीज लाएंगे सरकार तब होगा। केवल एक तरफ वोट बैंक की राजनीति करने से नहीं होगा कि अंत्योदय परिवार को नहीं लो पैसा। अब एक पंचायत के अंदर 4 वार्ड पंचायत का और 3 वार्ड पीएचडी का। पीएचडी पैसा नहीं लेता है, ग्राम पंचायत पैसा लेगी। अब मान लीजिए 6 नंबर वार्ड हो गया ग्राम पंचायत से और 7 नंबर हो गया पीएचडी से, तो 6 और 7 में पैसा नहीं लगता है, 6 में पैसा देगा। रूल एक होना चाहिए, एक देश एक विधान। एक पंचायत में 14 वार्ड में 7 पीएचडी करे तो पैसा ना ले और 7 ग्राम पंचायत करे तो पैसा ले, तो ये तो आप ही झंझट फंसा रहे हैं ना। या तो रूल रेगुलेशन करिए कि भाई सबों को पैसा देना है और 30 रुपए नहीं देते हैं उस पर कार्रवाई एक करने समान नीति की, एक समान नीति हो। ये चीज पूरे ब्लॉक के अंदर देखा गया है कि कई जगह पर है। हमारे यहाँ तो पीएचडी नहीं किया, हमारे यहाँ एक जगह पीएचडी किया जो साल भर से बंद है। मुसहरी जाति के लोग वहाँ हैं और उनको पानी नहीं मिल रहा है। अब उसका दोष हम पर दिया जाएगा तो नहीं ना होगा। 1 साल से ज्यादा वो बंद है। पीएचडी द्वारा जो किया गया था, जिस समय मांझी जी मुख्यमंत्री थे, मांझी टोला में उसको स्पेशली पानी दिया गया था, आज वो बंद है। 1 साल से पीएचडी है कहाँ, कागज पर कोरम पूरा करती है विभाग। पीएचडी का भी 15 से 17 कल हमने लिख के दिया था और 17 में से आज के डेट में बता रहे हैं कि पेपर में आया कि पीएचडी के सारे कल को ठीक कर दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। सारे विद्यालय में, आधा से ज्यादा विद्यालय में बंद है कल। केवल मुखिया जी है, जरूरी नहीं कि सब मुखिया एक तरह हो। हम एक अलग तरीके से सोचते हैं। हमको चूंकि गांव में रहना है, गांव के विकास के बारे में सोचना है, तो हम तो सबसे आशा रखते हैं। यानी आपका प्लानिंग है कि जो वाटर मैनेजमेंट है उसके क्षेत्र में आप काम करें। निश्चित रूप से हम हाँ, करेंगे, ठीक है। हमारा एकदम लक्ष्य है। जब प्रधानमंत्री ने आपको क्या कहा उस दिन? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन किया उस संबोधन में क्लियरली था कि पानी बचाओ। स्वाभाविक है, आप पानी का जितना खपत कर रहे हैं नाजायज, आने वाले 10 या 20 साल में पानी के लिए किल्लत वो होगी जो कोई समझ नहीं पा रहा है। अगली पीढ़ी को जिंदा रखना है तो पानी को जिंदा रखना पड़ेगा। यानी 4 साल जो वाटर मैनेजमेंट है उस पे आपको वर्क करना है। हम पूरा 1 साल से 1.5 साल के अंदर इसको पूरा करेंगे, हमारा लक्ष्य है। धर्म संकट ये है कि आपने टाइड और अनटाइड बना के इतने पार्ट में पैसे को बांट दिया और उसमें भी आप एक पंचायत को लोकेशन दे रहे हैं कि 50 लाख 70 लाख, 70 लाख का 60% और 40%। अब 60 में ये जो चीज़ दिया है आपने, अब 40 में जो चीज़ दिया है, गांव के अंदर कोई ऐसी सरकारी भूमि है जो अतिक्रमण में नहीं हो। सरकार की सारी जमीन अतिक्रमण में है और सरकार आपके यहाँ भी है? हमारे यहाँ भी है। हमारे यहाँ भी लगभग 10 एकड़ से ज़्यादा जमीन जो है वो लोग उसको दखल किए हुए नाजायज रूप से, और सरकार चुप बैठी है। कहाँ काम करे, कोई एक धुर जमीन देता नहीं है किसी काम को सड़क पर उतारने के लिए। सरकार कहती है कि मनाइए
कि लोगों को समझाइए बुझाइए कि ये अच्छा काम है, आप जमीन दीजिए। आपको लगता है कि सरकार को खुद अपना जमीन तो अधिग्रहण करती है, पैसा देके खरीदती है, और ग्राम पंचायत को कहती है बना के लाओ। तो आप ऐसा पॉलिसी लाइए कि यदि कोई वर्क करना है कराना है तो उसमें भी एक सिस्टम हो कि अधिग्रहण का सिस्टम हो, जिससे विकास का कार्य हो सके। गांव क्षेत्र में शमशान घाट की क्या जरूरत है? ये वैसे जगहों पर जरूरत है जहां पर दूर है गंगा नदी, जहाँ गंगा नदी के सटे अगल बगल में हैं, वहाँ पे ये इस सिस्टम का हमको समझ में नहीं आ रहा है कि शमशान घाट या विद्युत शवदाहगिरी बनाना है। क्या आपको लगता है गांव के अंदर शवदाहगिरी बने पाएगा? असंभव है। जमीन, पहला बात तो कि जमीन नहीं है। यानी योजनाएं जो है गांव में ही बनाई जाए और उसके बाद यहाँ प्रस्ताव यहाँ से भेजा जाए, ना कि पटना से भेजा जाए योजना बना के। देखिए, दोनों का सामंजस्य हो। सरकार भी तो जनता के ही चुना हुआ है ना, तो वो भी तो जनता के लिए सोचती है, और हम भी जनता शमशान घाट का जो योजना है तो जो राज्य स्तर पर होगा, हर एक पंचायत में बनाना होगा। हर ग्राम पंचायत को ये मिला है कि शवदाहगिरी या विद्युत शवदाहगिरी बनाना है। तो शवदाहगिरी संभव नहीं है कि ये ग्राम पंचायत के अंदर हो पाएगा। फिर भी यदि प्रयास है, यदि होगा तो देखा जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और अभी ज़्यादातर कार्य हमारे होंगे वो जो ठोस कचरा प्रबंधन का जो है उस पर ज़्यादा फोकस डाला जा रहा है, और हमारा ग्राम पंचायत चयनित भी है। तो अब मई महीने से हमारा जब डोंगल का वर्क जब क्लियर हो जाएगा तब जाए काम शुरू। आम सभा कब हुआ था? आम सभा तो हमको लगता है कि 4 महीने में 6 हो चुका है। 6 हो चुका है। हाँ, 4 महीने में 6 हो चुका और है। एक साल में कितना करवा देते हैं? अब सरकार का तो विशेष आम सभा 24 को हुआ। हाँ। उसके पहले 11/2 को हुआ। यानी नियमित तौर पर करवाते नियमित तौर से आम सभा हम माइकिंग करके बाजा बजा के लोगों को कहते हैं। जो चीज आता है मैं सब बता देता हूँ। लेकिन धर्मशंकर ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में केवल आवास छोड़ के कुछ नहीं मांगता है कोई। जो संपन्न है वो तो मांगता ही, माइंड सेट हो चुका है। माइंड सेट हो चुका है कि घर सबको चाहिए। और ऊपर से भी लोग नेता लोग जो है, लीडर लोग, वही बोल देते हैं कि सबको घर मिलेगा। और जब सबको घर मिलेगा तो सब मांगता है। हाँ, चढ़ेगा ही। अब ग्रामीण क्षेत्र में किसको समझाइएगा? जो गरीब है उसको तो मिलना ही चाहिए, लेकिन गरीब के साथ साथ अमीर को है। अभी अनाज का ही आप देख लीजिए, 80% फूड सिक्योरिटी एक्ट में रूल है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। 96% ग्रामीण क्षेत्र में अभी अनाज मिल रहा है। इसके बावजूद भी संतोष नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबूजी को मिलता है तो बेटा को अलग चाहिए। सरकार इस पर काम नहीं कर रही है। आप जनगणना के आधार पर करना चाहते हैं, जनगणना तो हो नहीं रही है। अब कैसे होगी तो पॉलिसी सरकार की, हम लोग नहीं जानते ग्रामीण क्षेत्र में। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का 2-3 बिंदु को सुधार दिया जाए तो हम उम्मीद रखते हैं कि सब चीज़ हो जाएगा। नियंत्रणशीलता किसके अंदर होगा, ब्यूरोक्रेसी या गवर्नर ऑफ पंचायत? ब्यूरोक्रेसी थोपता है, ग्राम पंचायत जो सोचती है वो उसको लागू होने नहीं देता है। हकीकत है ये। गवर्नमेंट ऑफ बिहार भी ग्राम पंचायत को 28 पावर मिला हुआ था जो 73वां संशोधन में 1992 में, आज तक उसने इम्प्लीमेंट किया क्या बिहार में? बिहार में 28 जो पावर दिए गए हैं मुखिया के ग्राम प्रधान को, क्या उसमें कोई लागू है क्या? जो वो कहेंगे वही मानना है। उसके अलावा आप योजना केवल बना के दे सकते हैं। अभी पहली बार जीपीडीपी आया है 2020-21 में। अब जाना है लोग कि हाँ जीपीडीपी क्या है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में हम जो प्लान बनाएंगे, जो हमको राशि मत बताया जाएगा उसके अधीन हमको बनाना है। तो हम लोग बनाए हैं, और जो बनाए हैं उसमें भी उम्मीद है कि आगे बहुत अच्छा काम होगा जीपीडीपी में ही। जब पंकज शर्मा जी थे, इन्होंने कहा कि 28 अधिकार जो है पंचायतों को मिला हुआ है, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है। लेकिन बावजूद असंभव कुछ भी नहीं है। सरकारी योजनाओं को भी धरातल पर उतारा जाए तो तारीफ आपकी होगी, आप पे निकम्मा होने का ठप्पा नहीं लगेगा। इसके लिए आपके पास विजन होनी चाहिए। श्रेय लूटने के चक्कर में सिर्फ आप मत पड़े रहिए। आपके गांव का विकास हो, विकास आपके थ्रू हो या किसी और के थ्रू हो, आपको सिर्फ कोशिश करती रहनी चाहिए। उसके बाद प्रधानमंत्री भी एक दिन आपके लिए तारीफ करने के लिए बाध्य जरूर होंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।